तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि फॉरेन की क्या होती है, व्हाट इज़ फॉरेन की एंड हाउ टू क्रिएट फॉरेन की एंड व्हाई फॉरेन की इज़ यूज्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फॉरेन की इन सीक्वल। ओके, a foreign key is a column in a table that is used to create relationship between two tables. Okay, how to create foreign key. फॉरेन की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक दो टेबल बना लेती हूँ, एक पेरेंट टेबल एंड दूसरा चाइल्ड टेबल। तो पेरेंट टेबल में क्या बनाती हूँ, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पेरेंट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ओके। एंड आईडी क्रिएट कर देती हूँ, डिपार्टमेंट आईडी, इंटीजर टाइप एंड प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की मैंने सेट कर दिया एंड डिपार्टमेंट नेम वेरकर, ठीक है। इतना मैं क्रिएट कर देती हूँ, हमारा हो गया पेरेंट टेबल। और इसमें मैं एक डेटा भी इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, ओके। वैल्यूज, वैल्यूज में मैं क्या रखती हूँ, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मैंने आईडी ये रखा है, डिपार्टमेंट में सीएस रख देती हूँ, ठीक है। वेर क्या है तो सिंगल कोट के अंदर रखना पड़ेगा हमें इसको। तो ये देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, सॉरी, टेबल में हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। तो मैं आपको एक बार इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। तो ये देखिए डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम सी एस, ओके। तो हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे चाइल्ड टेबल। तो चाइल्ड टेबल मैं स्टूडेंट नाम से क्रिएट कर रही हूँ, स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, इंटीजर टाइप, ठीक है। इसका मैं प्राइमरी की सेट कर देती हूँ, ठीक है। एंड प्राइमरी की के साथ में मैं आइडेंटिटी भी सेट कर देती हूँ, आइडेंटिटी 1 1, ठीक है। आइडेंटिटी, ठीक है। एंड स्टूडेंट नेम बैरकर 50 है। अब मैं फॉरेन की बना देती हूँ, फॉरेन की बना देती हूँ किसका, डिपार्टमेंट आईडी का। डिपार्टमेंट का आईडी का ही फॉरेन की बनाएंगे। तो फॉरेन की बनाने के लिए देखिए मैं थोड़ा सा जो कॉलम है वो डिफरेंट रखूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा किसका कॉलम है, ठीक। तो इस कॉलम का ही मैं फॉरेन की बनाऊँगी, इस कॉलम, इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट, कॉलम का नाम रख देती हूँ स्टूडेंट, एस टी यू एंड डिपार्टमेंट, एस टी यू डिपार्टमेंट आई डी, ठीक है, इन टीजर टाइप का। एंड फॉरेन की रेफरेंसेस हमें देना पड़ेगा, रेफरेंसेस हमें किसका देना पड़ेगा, फॉर पेरेंट टेबल का, ठीक है। तो पेरेंट टेबल हमारा क्या है, डिपार्टमेंट है। अब हम यहाँ पे फॉरेन की देखिए बना रहे हैं, ठीक। तो हमने पेरेंट टेबल रख दिया, यहाँ पे देखिए रेफरेंस किसका दिया, पेरेंट टेबल का। अब पेरेंट टेबल के साथ में मैं फॉरेन की किसका क्रिएट कर रही हूँ, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो अब मैं इसे क्रिएट करती हूँ, देखिएगा हमारा डेटा टेबल क्रिएट हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। तो अब हम फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता भी चल गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉरेन की क्रिएट किया जाता है, ठीक। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि फॉरेन की कैसे दिखता है, ठीक है। तो हमारा टेबल है, टेबल में हाँ डेटाबेस हमारा डीबी डेमो डीबी है, जिसमें कि हमने डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट टेबल अभी क्रिएट किया था।
ठीक है। तो मैं आपको कॉलम दिखा देती हूँ। देखिए ये प्राइमरी की है एंड देखिए यहाँ पे ये फॉरेन की लिखा है ना, फॉरेन की इन एंड नल। ओके, तो प्राइमरी की देखिए नॉट नल है बट फॉरेन की नल हो सकती है। ठीक है, एंड फॉरेन की हमारी एक टेबल में मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है। तो देखिए हमारी फॉरेन की भी क्रिएट हो गई है इस तरीके से। अब हम इंसर्ट करके देखते हैं। एंड 5 फॉरेन की इज़ यूज्ड। फॉरेन की क्यों यूज़ किया जाता है? फॉरेन की जो यूज़ किया जाता है वो डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या करता है? डेटा को मेंटेन करता है, मतलब डेटा इंसर्ट करते समय जो भी इनवैलिड डेटा होता है उसको अवॉइड करता है, डेटा को इंसर्ट होने नहीं देता है। जैसे कि चलिए हम आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, ठीक है, वैल्यूज़। तो हमारे स्टूडेंट आईडी, आईडी को तो हमने आइडेंटिटी 1 1 कर दिया है, तो हमें इंसर्ट करने की नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का नाम इंसर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट का नाम, जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी हमने क्या क्रिएट किया था? 101। आप देखिए 101 क्रिएट किया था ना। तो अब हम 101 इंटर इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद इसको इंसर्ट करेंगे, तो देखिए ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, ये इंसर्ट हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी क्या है कि ये डिपार्टमेंट आईडी इंसर्ट हो गई है 101 करने पे, ठीक है। बट अब मैं नाम चेंज कर दे रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया राधा, ठीक। तो अब देखिए 102 हमारे डिपार्टमेंट टेबल पेरेंट टेबल में है नहीं, और मैं स्टूडेंट टेबल में क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी कॉलम में 102 इंसर्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए डेटा इंसर्ट नहीं होने देगा, यही हमारा डेटा इंटीग्रिटी है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ओके, जो हमने फॉरेन की बनाई है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट डिपार्टमेंट, ओके, इसमें नहीं, क्या कह रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर इन डेटाबेस डीबी, ठीक। तो देखिए ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पेरेंट टेबल में ये जो हमने बनाया है डिपार्टमेंट आईडी, ये हमारी, इसमें हमारा 102 नहीं है, तो हम इससे इंसर्ट नहीं कर सकते। यही है हमारा डेटा इंटीग्रिटी, इसीलिए हम बनाते हैं फॉरेन की। अब 101 इंसर्ट करेंगे तो डेटा इंसर्ट हो जाता है, बट अगर 102 इंसर्ट किया तो देखा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक। तो मैं आपको सेलेक्ट करके भी दिखाती हूँ। देखिए डेटा इंसर्ट हुआ है जो स्टूडेंट टेबल है। तो देखिए हमने क्या किया था कि 101 इंसर्ट किया था तो इंसर्ट हो गया था स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। बट वही हमने जब 102 इंसर्ट किया तो डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। अगर हम फॉरेन की क्रिएट नहीं किए रहते तो डेटा इंसर्ट हो जाता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेन की क्या होती है और फॉरेन की क्रिएट क्यों करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी के लिए, मेंटेन, डेटा को मेंटेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।